रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल ने सीजफायर को लेकर प्रतिक्रिया दी। मेजर जनरल पीके सहगल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने के साथ ही सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाकर बड़ा संदेश दिया है। पीके सहगल ने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित होने से पाकिस्तान को हमेशा भारत की जवाबी कार्रवाई का डर रहेगा। पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध विराम हो गया है, लेकिन अभी भी तमाम नजरें लगी हैं घटनाक्रम पर। और जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है सांबा सेक्टर में, इसके अलावा देश के अलग हिस्सों की बात करें तो जोधपुर में, बाड़मेर में भी जो ड्रोन हैं वो देखने को मिले थे देर रात। और जिस तरीके से इनका जवाब दिया गया, जो परिस्थितियां बनी हैं और किस तरीके से इसको देख रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं किस तरीके से इस घटनाक्रम को आप देखते हैं युद्ध विराम के बाद। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान मान जाएगा या किस तरीके से तैयारियां भारत को रखनी चाहिए? देखो, भारत ने साफ तौर पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहेगा। ये टेम्प्रेरी सीजफायर है। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार से हमारे ऊपर किसी प्रकार की टेररिज्म की एक्टिविटी करनी करी या किसी प्रकार की गोलीबारी की या हमारे विलेजेस को शेल किया या कोई ड्रोन एक्टिविटी की, तो हिंदुस्तान उसकी जवाबी कार्रवाई बड़ी स्विफ्टली और बड़ी प्रिवेटिवली देगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास अभी हिम्मत है या दम है किसी प्रकार की कार्रवाई करने का। जिस माफी ने हिंदुस्तान ने उसकी मात दी है, इस माफी की मार तो आज तक किसी देश को मिली नहीं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है, उसकी आर्म फोर्सेस 7th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड है। उसके बावजूद हिंदुस्तान ने 4 ही दिन में उसकी इज़्ज़त जो है मिट्टी में मिला दी। हमने उसके सारे के सारे जो एयरफील्ड्स हैं, एयर बेसेस जो हैं, उनको नष्ट कर दिया, उनके रेडार्स को नष्ट कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। अभी कम्प्लीटली वल्नरेबल है, नंगे हैं, और हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई पंगा लेंगे तो वो टिक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा मेजर पॉलिसी शिफ्ट हो गया है। अभी से पाकिस्तान की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो हम उसको एक किस्म से युद्ध समझेंगे और पाकिस्तान को ज़बरदस्त पनिश देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, अगर आज के बाद आपने हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को या हमारी माताओं को उनके माथे का सिंदूर मिटाने की कोशिश की, तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या कर सकता है आपको। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उन्होंने कहा कि ट्रेड, टॉक्स एंड टेररिज्म भी साथ साथ नहीं चल सकता। साथ ही उन्होंने कहा अभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी और केवल 2 इशू के ऊपर, एक टेररिज्म को कैसे वो ख़त्म करेगा और दूसरा POK को कैसे वापस लाना है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। इस जो हालात बने थे और जो संघर्ष हुआ है, आपको लगता है कि इसमें भारत ने जिस शक्ति के साथ वार किया है, एक पूरी दुनिया को मैसेज है ये, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें मध्यस्थता अमेरिका की ओर से हुई, राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए हैं। इसको एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आप कैसे देखते हैं? पहली बात है, जो भारत ने कर दिखाया है दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया। अमेरिका जो है हouthis को बर्बाद नहीं कर पा रहा, जबकि टोटल असिमेट्री है। अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है, हouthis बड़े कमज़ोर है। इसराइल हमास को नहीं 19 महीने में दबा सका। हमास के पास कोई शक्ति है ही नहीं, ना कोई एयर डिफेंस है, ना कोई एयर पावर है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। इसराइल का सब कुछ था। उधर रशिया जो है यूक्रेन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 3 साल हो गए रशिया नहीं दबा सका। हिंदुस्तान ने 4 ही दिन में एक न्यूक्लियर नेशन को, जो 7वीं स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस थी दुनिया में, जिसको हर प्रकार से चाइना की और टर्की का सपोर्ट था, उसको कम्प्लीटली मिट्टी में मिला दिया। एक किस्म से उसको कम्प्लीटली एक जैसे सांप को डीफैंग करते हैं ना, उसका पॉइजन निकालने के लिए आपसे दांत निकाल लेते हैं, इसी माफिक हिंदुस्तान ने हर प्रकार के साथ उसके दांत निकाल दिए। साथ साथ ये भी कहा कि पहली बारी 30 साल में कि किसी प्रकार से आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वास्तव में पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया। हमने उसके न्यूक्लियर कमांड पोस्ट को, मेरे ख्याल है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है। और साथ ही साथ उसके न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को, इसके बारे में कोई चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन मुझे साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि जो कह रहे हैं लोग कि कैराना हिल के ऊपर रेडिएशन शुरू हो गया है। कुछ तो कार्रवाई हुई है जिसकी बदौलत जो है पाकिस्तान को शायद इस्लामाबाद और रावलपिंडी को खाली कराना पड़े। ये उसके लिए बहुत ही बुरी था। और पाकिस्तान इतना बुखला गया कि दुनिया के भागा, अमेरिका के भागा, दूसरे देशों के भागा कि हमको हिंदुस्तान की हमें बर्बाद करने जाए उससे बचाओ।
डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्वीट किया कि उसने सीज फायर कराया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, हम किसी प्रकार की मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने हमेशा कहा ये इशू बायलैटरल है और हम बायलैटरली सॉर्ट आउट करेंगे। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएम को 3:35 पर रिंग करके कहा कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान ने उसको कहा यस ये पॉज टेम्परेरी है, अगर आपने इस दौरान किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की तो हम आपके साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आएंगे। अब आगे क्या, कैसे देखते हैं आप परिस्थिति को? अगर संक्षेप में जाने आप, आगे क्या परिस्थितियां बनकर उभर सकती हैं और भारत का जवाब क्या? मेरे मुताबिक पाकिस्तान में आज दम ही नहीं रहा, अगले 15-20 साल तक पाकिस्तान उठ नहीं सकता। एक कंगाल पाकिस्तान जो है अपने एयरफील्ड्स को और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कम से कम उसको 10 से 15 साल लगेंगे इसको दोबारा खड़ा करने में। और जिस माफी की हिंदुस्तान ने मात दी है उसको साफ तौर पे नज़र आ गया कि टेक्नोलॉजिकली और इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल स्ट्रेंथ वो हिंदुस्तान के से बहुत कमज़ोर हो चुका है। और ये मैसेज चाइना को भी मिल गया होगा कि चाइना के जो आर्म्स एंड एमुनिशन है बेकार है, और पाकिस्तान के जो ट्रुप्स का मोरल मोटिवेशन है वो कम्प्लीटली इन द बूट्स है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से जोरदार जवाब दिया भारतीय आर्मी ने, और उसके बाद जिस तरीके से कूटनीतिक तौर पर भी मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों के संबोधन में, उसमें भी तमाम बातें क्लियर की गई हैं। और रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं, पीके सहगल मानते हैं कि पाकिस्तान को जोरदार जवाब मिला है और उसे इससे उबरने में बरसों लग जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल